दोस्तों, यमन पर इजरायल के भीषण हमले के बाद हौथी ने भी जवाबी कार्रवाई में इजरायल के अहम ठिकानों पर हमला किया है, वो भी सुपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन से। इनके अलावा आज शुक्रवार को एक बार फिर लाखों की संख्या में यमनी जनता इजरायल के खिलाफ सड़कों पर उतरे। जानेंगे क्या है पूरी खबर। इनके अलावा आज फिर इजरायल के अंदर घुसकर फिलिस्तीनी युवक का हमला। अगली खबर में आपको बताएंगे कतर पर हमले के बाद मिस्र की इजरायल को सीधा चेतावनी, हमारे जमीन पर कुछ हरकत करने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। इनके अलावा मिस्र ने फिलिस्तीनी संगठनों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। और इसी के साथ आपको बताएंगे फ्रांस में 9 मस्जिदों के बाहर सुअर की सिर रखने वाले अपराधी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आखिर कौन है ये लोग, तो बिना देर किए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, यमन के हौथी ने कहा है कि उन्होंने इजरायल के कब्जे वाले इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन से सफल हमले किए और ये सभी हमले गाजा के सपोर्ट में और इजरायल की उन हरकतों के जवाब में किया गए हैं। यमन की सरकारी टीवी चैनल अल मसीरा पर ब्रिगेडियर जनरल यहिया सरी ने बताया कि मिसाइल यूनिट ने एक सुपरसोनिक मिसाइल फिलिस्तीन 2 दागकर नेगेव क्षेत्र में एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया। सरिया ने कहा कि ऑपरेशन सफल रहा और हमला होने के बाद कई कस्बों के लोग शेल्टर की तलाश में भागे। उनका कहना था कि ड्रोन यूनिट ने भी 2 और हिट किए। एक हमला रमोन एयरपोर्ट पर 2 ड्रोन से किया गया और दूसरा हमले नेगेव के एक सैन्य लक्ष्य पर एक ड्रोन से किया गया। यमन की तरफ से कहा गया कि ये हमले इजरायल की गाजा में की जा रही कार्रवाइयों और यमन पर हुए हवाई हमलों का जवाब है। यही नहीं, हौथी के एक वरिष्ठ अधिकारी अब्दुल्ला अल अहनोमी ने सख्त अल्टीमेटम दिया कि अब यमन की जवाबी कार्रवाइयों के बाद इजरायल और वहां बसे उग्रवादी बस्तियों के लिए कोई भी जगह सुरक्षित नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि सना के तहरीर चौक पर मासूमों को निशाना बनाने वाला ये भयानक अपराध बगैर जवाब के नहीं रहेगा। अल अहनूमी ने कहा कि अब अगले राउंड में सैन्य ठिकाने, एयरपोर्ट, अवैध यहूदी बस्तियां और सेंसिटिव टारगेट निशाने पर होंगे। जहां भी जायूनी जमावड़ा होगा वही हम मार करेंगे। उनका संदेश साफ था, हमारे लोगों का खून कीमती है और इसका बहना और भी ज्यादा कड़ा जवाब देगा। आपको बता दें कि यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब इजरायल के ताज़ा हमले में यमन की राजधानी में 46 लोगों की मौत और 165 लोग घायल हुए, जिनमें मासूम बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। ये जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है, लेकिन इसके बावजूद यमन का हौसला बरकरार है। इस बीच दोस्तों, यमन में आज शुक्रवार को एक बार फिर कुछ अलग नज़ारा देखने को मिला। यमन के सादा शहर में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और गाजा में इजरायल की जारी तबाही के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। भीड़ ने फिलिस्तीनियों के हक में नारे लगाए और कहा कि चाहे कितना भी कुर्बानियां देनी पड़े, वो इजरायल की बर्बरता का मुकाबला करते रहेंगे। सादा की तरह पूरे यमन में जगह जगह लोग इकट्ठा हुए और गाजा के आम लोगों वो उनकी इमारतों पर हो रहे लगातार हमलों की निंदा की। राजधानी सना में भी लोगों ने जायूनी हुकूमत पर गुस्सा निकाला और कहा कि जानबूझकर घनी आबादी और नागरिक सुविधाओं को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। हौथी के नेताओं ने साफ कहा कि इजरायल खुले तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ रहा है। सादा की रैली में उनके प्रवक्ता ने ऐलान किया, हम फिलिस्तीन के भाइयों के साथ खड़े हैं और जायूनी जुर्म का डटकर मुकाबला करेंगे। रैली के आयोजकों ने दुनिया के उन सभी लोगों को सलाम किया जो जायूनी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं और कहा कि यमन की लड़ाई भी इसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का हिस्सा है। बता दें कि यमन पहले ही ऐलान कर चुका है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इजरायल के खिलाफ हमले रोकने वाले नहीं। जब तक इजरायल गाजा पर कत्लेआम मचाते रहेंगे, हमारा भी ऑपरेशन जारी रहेगा। इसी बीच दोस्तों, इजरायली पुलिस ने बताया कि कब्जे वाले यरूशलेम के एक होटल में चाकूबाजी की घटना में 2 लोग घायल हो गए। दरअसल इजरायली पुलिस ने शुरू में कहा कि घटना की वजह की जांच की जा रही है, लेकिन बाद में पुष्टि की कि यह मामला कौमी यानी राष्ट्रवादी मकसद से किया गया था, मतलब फिलिस्तीन का मुद्दा। पुलिस का कहना है कि उन्होंने हमलावर को काबू में कर लिया है और इलाके में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। इजरायली ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी के मुताबिक 2 इजरायली घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। बताया गया कि हमलावर यरूशलेम के पास स्थित शोफात कस्बे का रहने वाला फिलिस्तीनी युवक है। दोस्तों, यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब इससे पहले इसी सोमवार को यरूशलेम में 2 फिलिस्तीनी नौजवानों ने भीषण गोलीबारी कर 6 इजरायली को मौत के घाट उतार दिया था और 15 से ज्यादा यहूदी घायल हो गए थे।
ऐसे में मालूम होता है कि अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में इस तरह की घटना में अब बढ़ोतरी हो रही है, जो कि इजरायल के लिए बुरी खबर है। वहीं दूसरी ओर कतर की राजधानी दोहा पर हुए इजरायली हमले ने पूरा समीकरण बदल दिया है। अब सिर्फ गाजा या लेबनान ही नहीं, बल्कि वो अरब मुल्क भी दहशत में है, जो अब तक खुद को इजरायल से महफूज समझते थे। ये हमला जैसे उनकी नींद तोड़ने वाली चेतावनी साबित तो हुआ है कि इजरायल का निशाना कोई भी हो सकता है। इसी कड़ी में अमेरिकी चैनल CNN ने बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र ने अमेरिका को साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर इजरायल ने मिस्र की सरजमीन पर हमला करने की कोशिश की तो इसके गंभीर और दूरगामी नतीजे होंगे। यानी अब अरब देश भी खुलकर अलर्ट मोड में आ गए हैं। इसी के साथ काहिरा ने यह भी इशारा दिया है कि वो फिलिस्तीनी गुटों के नेताओं की मेजबानी करने और उनकी सुरक्षा करने के लिए तैयार है। इस बीच दोस्तों ये भी रिपोर्ट है कि इजरायल ने दोहा पर हमला इसलिए किया क्योंकि वो तुर्की में एक बड़ी हत्या की योजना बना रहा था, लेकिन तुर्की नाटो का सदस्य है। अगर इजरायल वहां हमला करता तो उसके लिए राजनीतिक और आर्थिक नतीजे बहुत भारी पड़ सकते थे। इसलिए नेतन्याहू सरकार ने सोचा कि कतर पर दबाव अमेरिका के जरिए संभाल लिया जाएगा, लेकिन तुर्की पर हमला करना उनके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता था। वहीं वाशिंगटन के साथ मिस्र की बातचीत जारी है, लेकिन वहां से भी कोई बड़ा नतीजा नहीं निकला है। वजह है इजरायल का जिद्दी रवैया और अपनी कार्रवाइयों पर माफी मांगने से इनकार। इस बीच मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देल अती ने दोहा में कतरी अधिकारियों से मुलाकात की और इजरायल के खतरनाक बढ़ते हमलों का सामना करने के तरीकों पर बात की। इस मुलाकात में मिस्र ने कतर के साथ पूरी तरह एकजुटता भी जताई। वहीं दूसरी ओर दोस्तों फ्रांसीसी जांचकर्ताओं ने बड़ा खुलासा किया है। पेरिस और उसके आसपास की कम से कम 9 मस्जिदों के बाहर सूअर के सिर रखे जाने के मामले में पता चला है कि ये काम विदेशी नागरिकों ने किया था। पेरिस अभियोजक कार्यालय ने बताया कि पुलिस जांच में साफ हुआ है कि सूअर के सिर देश में अशांति फैलाने के इरादे से रखे गए थे। इसके बाद वो लोग फ्रांस से छोड़कर वापस से चले भी गए। दोस्तों जब मस्जिदों के बाहर सूअर के सिर मिले थे तो फ्रांस के मुसलमानों ने कड़ा विरोध जताया था। इसके बाद पुलिस ने जांच का भरोसा दिया था। बयान में आगे कहा गया कि नॉर्मैंडी का एक किसान खुद जांचकर्ताओं के पास आया और बताया कि 2 लोग उससे 1 दर्जन सूअर के सिर खरीद कर ले गए थे। उसने खरीदारों की गाड़ी की भी जानकारी दी, जिस पर सर्बिया का नंबर प्लेट लगा था। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया कि ये लोग सोमवार 8 सितंबर से मंगलवार 9 सितंबर की रात एक ही गाड़ी में पेरिस पहुंचे थे। तस्वीरों में दोनों अपराधी कई मस्जिदों के सामने सूअर के सिर रखते हुए भी दिखाई दिए। शक जताया जा रहा है कि उन्होंने क्रोएशिया टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल किया होगा। बताया गया कि मंगलवार सुबह जब ये लोग फ्रांस से बेल्जियम बॉर्डर पार कर चुके थे तभी ये अपराध किया गया। फ्रांसीसी अधिकारियों ने बढ़ती इस्लाम विरोधी घटनाओं के बीच देश की मुस्लिम आबादी को पूरा समर्थन देने का वादा किया। बता दें फ्रांस में यूरोप की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है और इस्लाम में सूअर को एक नापाक जानवर माना गया है। वहीं पेरिस के पुलिस प्रमुख लॉरेंट नूनेज ने कहा कि वो इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि फ्रांस को राजनीतिक और आर्थिक संकट के बीच अस्थिर करने के लिए ये काम विदेशी ताकतों ने करवाया हो। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।